साथ में जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने श्री विदुर जी महाराज आकर बैठे, क्योंकि विदुर जी महामंत्री हैं। विदुर जी राजा से बोले, राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी न्याय का फल नहीं लगता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, उसे रोको, अच्छा नहीं है। महाराज, पांडव कमजोर नहीं है, वो आपका आदर करते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं, एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने से पूरा नगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति को घर से निकालने से पूरा घर सुरक्षित होता है तो उस व्यक्ति को घर से निकाल देना चाहिए। इतना कह रहे थे विदुर जी महाराज, दुर्योधन का आगमन हुआ। राजन, दुर्योधन की बात मानो, राजन दुर्योधन की बात मत मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाओ, उनके साथ अन्याय को रोको। ये सब बातें विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे थे। दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और चिल्ला करके कहता है, अरे ओ दासी पुत्र, मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, भड़काऊ बयान कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। आज के बाद यदि महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा विदुर ने कहा कि बेटा, तुम्हारे मन को कष्ट देने का मेरा मंतव्य बिल्कुल भी नहीं था। आपको बुरा लगा, मुझे खेद है। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, तुम क्या मुझे मंत्री पद से हटाओगे? मैं स्वयं ही मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। विदुर जी मंत्री पद को त्याग कर कदली वन में आए और अपनी पत्नी के साथ में एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में भजन करने लगे। भगवान का जो मंत्र है ना, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने लगे। आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए, जिन्होंने 12 वर्षों से अन्न नहीं खाया। कदली वन में रहते हैं तो कदली के फलों को खाकर के भगवान का भजन करते हैं। अपनी पत्नी के पास आकर के बोले, सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है, पता नहीं क्यों। विदुरानी बोली, स्वामी बताओ तो क्या हुआ, हस्तिनापुर नगरी क्यों सज रही है? क्योंकि आज मेरे द्वारकानाथ की रथ यात्रा आ रही है। मेरे द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं। मेरे प्रभु शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। इसे सुनकर के विदुरानी काफी गदगद हो गई। ये तो आनंद की बात है, लेकिन स्वामी अब आप मंत्री तो रहे नहीं, कैसे मिलेंगे भगवान से? अब भगवान के दर्शन कैसे करोगे? श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि देवी, हम उस भीड़ में जाएंगे, भगवान हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन मेरे गोविंद कृपालु हैं, वो हमें अवश्य देख लेंगे।